हेलो स्टूडेंट, सब्सक्राइब कीजिए अखिल मैथ क्लास चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप मेरे लेटेस्ट मैथ वीडियोस को पहले देख सकें। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर लिखा हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी इज 9/16 ऑफ द सम इफ द रेट इज 4 होल 1/2% पर annum फाइंड द टाइम। क्वेश्चन हमें यहाँ पर बोला है, ये वाला जो पहला वाला यहाँ पर जो लाइन लिखा हुआ है, इसको हमको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ बोल रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ मनी, मतलब सम ऑफ मनी कुछ है, प्रिंसिपल कुछ है हमारा, ठीक है, उस पर जो सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है वो कितना है? 9/16 ऑफ द सम, मतलब सम जितना है उसका 9/16 कौन है? सिंपल इंटरेस्ट है। रेट ऑफ परसेंट यहाँ पर गिवन है हमें, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर 4 होल 1/2% पर annum गिवन है, हमें टाइम पूछा है। तो जो पहला यहाँ पर जो स्टेटमेंट यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसको हमको समझना है। मुझे एक बात यहाँ पर बताओ कि जो ये जो लाइन यहाँ पर लिखा हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी इज 9/16 ऑफ द सम, ये जो लाइन है वो किसके बारे में बोल रहा है? ध्यान से इसको पढ़ो और मुझे बताओ कि जो ऊपर वाला जो लाइन यहाँ पर जो मैं रेड कलर में यहाँ पर अंडरलाइन किया हूँ, ये लाइन किसके बारे में बता रहा है? ये सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बोल रहा है। सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बोल रहा है, बट किसको यूज करके बोल रहा है? सम ऑफ मनी को यूज करके हमें बता रहा है, एक्चुअली सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बता रहा है। मतलब ये जो पहला लाइन है हमें सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बोल रहा है, बट हमें सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू जो है वो डायरेक्टली ना बोल के उसको क्या कर रहा है, वो घुमा फिरा के बोल रहा है हमको। घुमा फिरा के कैसे घुमा रहा है वो? क्वेश्चन ये ऐसे घुमा रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट को चाहता तो वैल्यू वो डायरेक्ट बता सकता था हमें। यहाँ तक जितने क्वेश्चन हम कर करके आए हैं, जो मतलब क्वेश्चन नंबर 4 तक, डायरेक्ट सिंपल इंटरेस्ट का जो वैल्यू था हमें क्वेश्चन ने यहाँ पर बता दे रहा था। बट क्वेश्चन नंबर 5 में क्या किया है, अब उसने डिसाइड किया कि अब हम बच्चों को क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू अब हम डायरेक्ट नहीं बताएंगे, अब हम क्वेश्चन को घुमाएंगे। तो कितना वो घुमा रहा है देखो, वो ऐसे घुमा रहा है, सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू वो चाहता तो क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ हमें बता सकता था, बट देखो यहाँ पर बताया नहीं है। वो कंपेयर किया है कि देखो अब सिंपल इंटरेस्ट जो है वो अब बच्चों को निकालने दो। सिंपल इंटरेस्ट क्या है ना, सिंपल इंटरेस्ट जो होगा सम का 9/16 वो होगा सिंपल इंटरेस्ट। समझ में आया? क्वेश्चन यहाँ पर डायरेक्टली हमको सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू ना देके घुमा फिरा के दे रहा है। ये जो लाइन है सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू ही बता रहा है। देखो ध्यान से इसको पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो लाइन है बच्चों वो सिंपल इंटरेस्ट के बारे में ही बता रहा है। देखो पढ़ो, सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी, मतलब सिंपल इंटरेस्ट सम ऑफ मनी पे कितना है? 9/16 ऑफ द सम। मतलब सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बता रहा है, सम ऑफ मनी को कंपेयर करके बता रहा है कि सम ऑफ मनी जितना होगा उसका 9/16 होगा सिंपल इंटरेस्ट। समझ में आइए कॉन्सेप्ट? तो हमें सम ऑफ मनी तो पता नहीं, बट यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू जानने के लिए हमें सम ऑफ मनी पता होना चाहिए, तभी ना उसका 9/16 निकालेंगे जो बराबर होगा सिंपल इंटरेस्ट के साथ। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ बोला है कि सिंपल इंटरेस्ट जो होगा, मतलब सॉरी, सम ऑफ मनी जो है उसका 9/16 जो होगा वैल्यू वो होगा सिंपल इंटरेस्ट। ये लाइन का मतलब यही है। तो यहाँ हमें सम ऑफ मनी पता नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, सम ऑफ मनी को x ले लेंगे। तो यहाँ आप लिखोगे लेट द सम ऑफ मनी दैट इज द p, लेट द सम ऑफ मनी। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, सिर्फ क्वेश्चन को यहाँ पर घुमा के पूछा है, कुछ नहीं, बहुत इजी है, आप समझ जाओगे, इजी लगेगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट आप लिखोगे, क्या लिखोगे, लेट द सम ऑफ मनी इक्वल टू x। आप यहाँ पे सम ऑफ मनी को x मान लो, मतलब p हो गया x आपका, दैट इज द p इक्वल टू, अब p को x मान लो। समझ में आ गया? अब हमें सिंपल इंटरेस्ट सब निकल जाएगा। जैसे हमें p का वैल्यू हमें पता नहीं, हाँ, तो हमने उसको क्या किया, हमेशा देखो जो जिसका वैल्यू आपको पता नहीं होगा उसको आप x लोगे। तो यहाँ हमें सम ऑफ वैल्यू के बारे में पता नहीं है, ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, सम ऑफ मनी जो है, सम ऑफ जो मनी है उसको हमने x ले लिया है। ठीक है, तो अब हम आसानी से सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट के बारे में क्वेश्चन ने ऊपर क्या बोला है, सिंपल इंटरेस्ट जो है, यहाँ पर देखो सिंपल इंटरेस्ट के बारे में क्वेश्चन ने बोला है सिंपल इंटरेस्ट क्या है ना, सम ऑफ मनी का 9/16 है। तो सिंपल इंटरेस्ट इज द 9/16 ऑफ द सम ऑफ मनी, 9/16 ऑफ द सम ऑफ मनी। यहाँ तक समझ में आ गया कि सिंपल इंटरेस्ट क्या है ना, सम ऑफ मनी जितना है उसका 9/16 है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू भी निकल जाएगा। सम ऑफ मनी हमारा कितना हमने लिया है, हमने x लिया, यहाँ पे x लिख दो, तो 9/16 इंटू x, तो आंसर हो गया 9x/16। ये हो गया आपका क्या, सिंपल इंटरेस्ट। समझ में आ गया यहाँ तक? तो यहाँ हमें p का वैल्यू हमने कंसिडर किया था x, तो p का जो SI का जो वैल्यू था वो p पे डिपेंडेंट था, क्योंकि इसका 9/16 होगा SI।
ठीक है, तो एस आई का वैल्यू कितना निकला 9x/16। तो यहाँ पर p का वैल्यू, यहाँ पर एस आई का वैल्यू। बट बच्चों ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पर p को कंसिडर किया है x। तो एस आई का जो वैल्यू यहाँ पर निकला वो एक्चुअल वैल्यू नहीं है। ठीक है, एक्चुअल वैल्यू हम बाद में निकालेंगे, पहले इसको समझो। p हुआ x और एस आई हमारा निकला 9x/16। ठीक है, अब हम क्या करेंगे देखो, तो हमें यहाँ पर p मिल गया, एस आई मिल गया। अब हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें गिवन है, उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, यहीं पर लिख दो। r का वैल्यू कितना गिवन है 4 होल 1/2%। तो इसको सॉल्व करोगे, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको अब इम्प्रॉपर करोगे तो होगा 9/2%। यहाँ तक समझ में आ रहा है? अच्छा, तो अब हम क्या करें, हमसे पूछा क्या क्वेश्चन है, हमसे पूछा है टाइम बताओ कितना है। तो टाइम का देखो डायरेक्ट यहाँ पर कर देता हूँ। देखो टाइम का डायरेक्ट फॉर्मूला जो है, देखो यहाँ पर टाइम का जो डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारा, टाइम का फॉर्मूला क्या है बताओ मुझे। टाइम का फॉर्मूला है क्या, एस आई। तो यहाँ तक, यहाँ से मैं यहाँ पर एक लाइन दे देता हूँ ताकि आप समझ जाओ। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। उसके बाद वाला स्टेप मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। टाइम का फॉर्मूला क्या है, एस आई इंटू 100 बाय कितना है बताओ, पी इंटू आर। हमने पढ़ा है टाइम का फॉर्मूला। तो यहाँ पर देखो एस आई का वैल्यू मिल चुका है हमें। तो यहाँ पे एस आई का वैल्यू कितना है 9x/16। तो यहाँ पर लिख दो 9x/16 एस आई की जगह। ठीक है, इंटू 100 हो गया बाय, फिर नीचे क्या है यहाँ पर देखो p इंटू आर है। p कितना है, p हमारा x है, इंटू r कितना है हमारा, देखो r हमने यहाँ पर रखा 9/2%। तो यहाँ पर 9/2 किससे यहाँ पर लिख देंगे हम 9/2। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सबको? अच्छा, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो मैं साइड में यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो एक काम करते हैं, हम एक साथ इधर ही कर देते हैं खत्म। तो यहाँ पर जो होगा देखो 9x/16, इसको ऐसे ही लिखो। ठीक है, यहाँ पर बाय दो, फिर यहाँ पर लिखो ये कितना हो जाएगा, x से 9 मल्टीप्लाई 9x/2 हो गया हमारा। अब इसका मतलब क्या है, देखो ये जो ऊपर वाला जो न्यूमरेटर पार्ट है और नीचे वाला जो डिनोमिनेटर पार्ट है, ये आपस में क्या हुए हैं, डिवीजन हुए हैं। ये दोनों आपस में क्या हुआ, न्यूमरेटर, यहाँ पर ये जो यहाँ पर मैंने अपना रेड सर्कल जहाँ पर दिया, ये न्यूमरेटर है और नीचे वाला डिनोमिनेटर है। इसका मतलब ये वाला ऐसे डिवाइड हुआ है। तो हम जब इसको डिवाइड करेंगे, देखो मैं आपको यहाँ पर लिख के समझा दे रहा हूँ। जब इसको डिवाइड करोगे 9x/16 ये हुआ न्यूमरेटर आपका, डिवाइडेड बाय, और ये हुआ 9x/2 ये हुआ आपका डिनोमिनेटर। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये हो गया 9x/16। अब इसको ऐसे सॉल्व मत करो, पहले इसको इंटू में कर। ये जो डिवीजन है जब इंटू होगा तो क्या हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 2/9x। अब यहाँ पर ध्यान से देखो 9x और ये 9x क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ये 2 यहाँ से कैंसिल हो गया, कितना हो गया 8 हो गया। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब इसको भी लोएस्ट टर्म कर दो, ये कितना हो जाएगा बताओ। इसको आप अगर 25 से करोगे तो 25, ये 4 से होगा 2। तो जो फाइनल आंसर जो हुआ वो कितना होगा 25/2। तो 25/2 जो हुआ यहाँ पर क्या होगा, टाइम देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट किसमें दिया, पर एनम दिया है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे मैंने समझाया था आपको, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम गिवन है, मतलब ये टाइम को क्या इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि उसको किस में रहना है, ईयर में रहना है। क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर एनम मतलब 1 साल। इसका मतलब बच्चों यहाँ पर जो टाइम निकलेगा, जो भी 25/2 जो भी नंबर यहाँ पर आए, उसका यूनिट मतलब उसका जो वैल्यू होगा, मतलब वैल्यू तो जो भी है उसका यूनिट जो होगा वो हमेशा ईयर में रहेगा। टाइम हमेशा यहाँ पर ईयर में रहेगा, क्योंकि टाइम को रेट ऑफ इंटरेस्ट से क्या इंस्ट्रक्शन मिला है कि उसे किस में रहना है, उसे टाइम को ईयर में रहना है। समझ में आ गया? तो ये 25/2 ईयर्स ये हो गया हमारा आंसर। तो इसको आप मिक्सड करोगे तो होगा 12 होल 1/2 ईयर्स। ये होगा हमारा फाइनल आंसर। समझ में आ गया? यहाँ पर ये 2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो इस वीडियो में इतना ही। बाय बच्चों।